मकर राशि वालों 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं और पूरे 12 साल बाद ये जो है घटना होने वाली है। अब इसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेनली उस चीज़ को देखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर कुछ सावधानियाँ रहेंगी जो कि आपको ख़ास तौर पे रखनी है पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कार्मिक कनेक्शंस एंड होंगे। आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, डेली अर्निंग, उनके ऊपर ना अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुछ सावधानियाँ अगर आप रखते हो तो आपकी लाइफ को आप अच्छी खासी बदलते हुए देखोगे। होने क्या वाला है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर आने वाले हैं। अब जैसे ही आ चुके हैं तो अब होगा क्या ना कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में वैसे भी उच्च के होते हैं, रिजल्ट उच्च के देते हैं, और यहाँ पर है भी कर्क राशि के अंदर, तो डबल एनर्जी हो चुकी है। यहाँ पर सप्तम भाव जो है वो आपके घर का बेडरूम भी दिखाता है, और यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो है वो 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं। कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ के अंदर अब देखने को मिलेंगी। बिजनेस के अंदर हर्डल्स बढ़ती हुई दिखाई देंगी। डेली अर्निंग के अंदर थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हुई शुरुआत के टाइम पर दिखाई देगी। मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स, लव लाइफ के अंदर थोड़ी सी, है ना, तो जहाँ भी पार्टनरशिप है वहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होना, ये चीज़ें तय हैं। अब रिलीफ कैसे मिल सकता है और कौन सी सावधानियां रखनी है उनके ऊपर भी बात करेंगे। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे कि पंचम दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की वो जा रही है आपके 11th हाउस के ऊपर। 7th एस्पेक्ट जो है वो डायरेक्ट लग्न भाव के ऊपर है, और 9th एस्पेक्ट 3rd हाउस के ऊपर है। अब क्या क्या इम्पैक्ट है, इनकम बढ़ेगी, नो मैटर, दिक्कतें आएंगी डेली अर्निंग के लिए, बट कहीं ना कहीं से ना फिर भी आपका जुगाड़ होता जाएगा। जितना भी खर्चा होगा उसके लिए पैसा कभी भी रुकेगा नहीं। कोई ना कोई ऐसी नेटवर्किंग होगी आपकी जिससे कि आपको जो है अपनी वेल्थ को कैसे इंक्रीज करना है, अपना पैसा कैसे बढ़ाना है, कहाँ डालना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे बढ़ेगी चीज़ें, उसके लिए एक अच्छी खासी राय मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं 3rd हाउस का जो लिंक 7th हाउस के साथ है, तो अपने पार्टनर के साथ में आपको कोई ना कोई ट्रिप प्लान करना फ़ायदेमंद रहेगा, जहाँ पर सिर्फ आप दो हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको। रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे? क्या होता है ना कि जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं इंक्रीज करते हैं। ये यहाँ पर बैठ करके भी ना आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। अब जहाँ काम की ज़रूरत है वहाँ पर काम ही चलेगा ना, जहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही चलेंगी। तो अपने बेडरूम के अंदर अगर आपके कोई भी धार्मिक चीज़ें हैं, कोई किताबें पढ़ी हैं, कोई फ़ोटोज़ हैं, आइडल्स हैं, तो उनको हटा देना अभी से ही। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, और जैसे ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च की हुई ना, तो आपका मन नहीं लगने देगी मैरिड लाइफ के अंदर। ये जो डेली का कामकाज है उसके अंदर आपका बार बार मन करेगा कि आप संन्यास ले लो, आप चीज़ों को छोड़ दो, आप छोड़ करके विरक्ति ले लो इन सब चीज़ों से। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। द सेकेंड थिंग इज 11th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट जा रहा है ना। 11th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट जा रहा है और वहाँ पर है 8 नंबर की राशि। तो गुप्त रखनी है चीज़ें, अपनी इनकम को, अपना कोई मित्र जो कि बहुत करीबी है उसको, अपने लव्ड वंस के साथ आपका कैसा रिलेशन है उसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। सेम व्हेन इट कम्स टू योर लग्न। अब लग्न के ऊपर गया है तो यहाँ पर ना आपको कुछ सीख देंगे देवगुरु बृहस्पति, कि सारा भार आपको एक साथ में लेकर के नहीं चलना है। कुछ कार्मिक कनेक्शंस एंड होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कई लोग आपके सामने आपके लिए बहुत अच्छे थे, बट अब उनका असली फेस जो है वो आपके सामने आएगा और फिर आपको लगेगा कि यार ये ऐसा सोचते थे मेरे बारे में। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि शनि देव भी है ना रेट्रोग्रेड होंगे इसी टाइम के अंदर ही, 1 साल के अंदर। तो जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होंगे आपके कई सारे रिश्ते जो हैं वो टूटेंगे। वहीं एक नई इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो बनती हुई आपके पार्टनर के साथ आपकी दिखाई देगी। तो थोड़ी सी ना आंधी तूफान के बाद में फिर एक संयम आएगा, फिर एक रिलेशन ऐसा बनेगा जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ध्यान रखिएगा, बी पेशेंट। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में दिखाई देगा। अब पार्टनरशिप आपकी कहीं भी हो तो उस कम्युनिकेशन गैप को किसी ना किसी तरीके से एंड करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको खुद से ही। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हुई दिखाई देंगी। सो कीप इट इन योर ब्रेन कि आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी करनी है अभी। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कि आपको उपाय से मदद मिल सकती है। सबसे पहली चीज़, राहु और केतु का ये जो जोड़ा है ना,
वो देवगुरु बृहस्पति के जस्ट आगे आ गए हैं केतु अष्टम भाव में। तो जहाँ भी डीप एनालिसिस का काम हो, रिसर्च का काम हो, ज्योतिष का काम हो, यंत्र तंत्र इत्यादि का कार्य हो, वहाँ पर आपको फायदा है। अब नॉर्मली लोग हर कोई ऐसा काम नहीं करता है ना, तो बट पूर्वजों की कृपा, जैसे अभी सोमवती अमावस्या आने वाली है 14 जून को ही, है ना, 14-15 जून को। तो अब आपको करना है क्या है कि अमावस्या के दिन खीर बना करके दूध के अंदर चावल डालनी और मीठी खीर बना करके हर अमावस्या को थोड़ी खीर को आपने छत के ऊपर रखना है, साथ में एक जल का पात्र, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़ते हुए आपने कृपा मांगनी है अपने पितृ पूर्वजों से कि अगर मुझसे कोई क्षमा या हो गई, मुझे क्षमा करिए, अगर मुझसे कोई भी भूल हो गई है तो आप अपनी कृपा बना के रखिएगा। अब यहाँ पर अष्टम भाव एक्टिव हो गया, 7th हाउस पहले से एक्टिव है। यहाँ से अब आपका गेम पलटेगा कैसे कि आपने जो भी चीज़ें कहनी है ना, जो भी चीज़ें आपको चाहिए कि मुझे एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे इस साल गाड़ी लेनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, अब वो आपको अफर्मेशंस देनी है। रात के टाइम पर जब सोने जाए ना, उस टाइम पर एक चीज़ मेक श्योर करना, जब रात को सोएं तो सारे घर के अंदर अंधेरा करके, या फिर उस रूम के अंदर पर्टिकुलर जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर अंधेरा करके डीप ब्रीदिंग करते हुए ये चीज़ फील करनी है कि आपके पास वो सारी चीज़ जो आप चाहते हैं वो है, और वो है आपके पितरों की कृपा से, आपके एंजल आप कह सकते हो, आपके इष्ट कह सकते हो, उनकी कृपा से। और जब ये फील करते हुए आप सोएंगे ना, गारंटेड है 2 से 3 महीने के अंदर आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स अब ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाने के लिए आ चुका है। तो होप सो जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे आप इन चीज़ों का फ़ायदा अवश्य उठाएंगे।